बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है। अब जिस भी विश्वविद्यालय में आपकी एमसीक्यू की परीक्षा आपकी कराई जाएगी बीए फोर्थ सेमेस्टर में, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। यदि हम पेपर की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आपका पेपर का आपका टाइटल रहेगा, पेपर का आपका नेम रहेगा। अब कुछ यूनिवर्सिटी की हम बात करें यूपी में तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि एमसीक्यू का ही पैटर्न फॉलो करती है, और एमजे पीआरयू आपके होगी बरेली विश्वविद्यालय, एमजे क्यूपी हो गया, माँ सकबड़ी विश्वविद्यालय सहारनपुर हो गया, सेजमी कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसमें परीक्षा आपकी जो है एमसीक्यू टाइप की ही कराई जाती है, एमआरबीएस पर ही परीक्षा कराई जाती है इवन सेमेस्टर की। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार मैंने अन्य सब्जेक्ट भी है ऑलरेडी कवर कर दिया है, इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है बीए फोर्थ सेमेस्टर करके। एमसीक्यू की प्लेलिस्ट में आपको जाना है और सारे वीडियो को वॉच कर लेना। जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, आपके 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हो गए। एक आपका माइनर का पेपर होगा और एक आपका जो है जो कि होता है को कोर्स के तहत आपका आयोजित कराया जाता है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। इस बार आपका होगा पेपर, तो उसकी भी क्लासें मैंने करा रखी हैं। जाकर सारी जो है सब्जेक्ट आसानी से जो है कवर कर सकते हैं। चलिएगा, पेपर बहुत ही तीव्र गति से हम सॉल्व कराएंगे। इसका जो है 75 नंबर का आपका पेपर आएगा और 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में 75 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से कितने करने हैं, सबसे पहले आपको ये देख लेना। मान लो इसमें जो 75 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें करना क्या है, 65 आपको क्वेश्चन करना है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में। आपको यूनिवर्सिटी में जो है जैसे कि माँ सगोरी विश्वविद्यालय आपका सहारनपुर हो गया, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। जितने क्वेश्चन कह रहा है निर्देश यहाँ से पढ़ लेना है, जितने क्वेश्चन कह रहा है उतने ही क्वेश्चन कीजिए। आप छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, बस जितने कह रहा है उतने ही कीजिए आप। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि समायोजन से जो है क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। समायोजन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं जो है एडजस्टमेंट कहते हैं। तो समायोजन जो होता है यह होता है अडोप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस होते हैं, जो नई परिस्थितियों को जो है अपनाना होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण का जो है प्राथमिक गोल क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है, आपको बताना है। 2 नंबर की हम बात करें तो शिक्षा का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो होता है समझ और सीखने को जो बढ़ावा देना होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने और सिखाने के बीच जो है क्या संबंध है, आपको ये बताना है। सीखने और सिखाने यानी जो है लर्निंग और जो है टीचिंग के बीच जो है क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, आपको ये बताना है। तो इसके बीच में जो संबंध है 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो आपका हो जाएगा हाँ, शिक्षण जो है सीखना जो है शिक्षण को बढ़ावा देता है और शिक्षण जो है सीखने की सुविधा को जो है बनाता है, सुविधाजनक इसको बनाता है। इसमें क्या आप लगाइएगा, दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। आपका 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा इसमें का। चलिएगा, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका में शामिल है, तो इसकी भूमिका में क्या शामिल है, आपको ये बताना है। इसमें आपको जो है क्या शामिल है, आपको ये बताना। तो ये जो है समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये इसमें शामिल है। इसमें कब लगाइएगा, जो राइट इसमें का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये जो कथन है ये लर्निंग की जो परिभाषा दिया था, तो किसने परिभाषा दिया था, तो कहोगे करो एंड करो ने दिया था। इसका राइट हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावशाली अधिगम के लिए जो है कौन सा कारक है, आपको बताना है। प्रभावशाली अधिगम के लिए कौन सा कारक है, तो कहोगे डिजायर टू लर्न है, यानी जो है सीखने की इच्छा है। इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के अनुसार सीखने का कौन सा नियम है, आपको ये बताना है। थार्नडाइक के अनुसार सीखने का कौन सा नियम है, आपको ये बताना। वैसे तो सीखने के सारे नियम हैं, कौन है, कहोगे भैया सीखने के सारे नियम है, जैसे कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम है, सारे नियम है इसमें के। अब इसमें का लगाइएगा डी ऑप्शन राइट रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह जो परिभाषा है, ये जो कथन है, ये किसका कथन है, आपको बताना है। तो ये जो है स्किनर का कथन इसमें का राइट होगा, पहला ऑप्शन स्किनर का। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा जो है मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है,
तो ये जो है बालकों की विशेष जो योग्यताओं का भी अध्ययन किया जाता है इसमें, और बालक के वंशानुक्रम वो वातावरण का अध्ययन भी होता है इसमें, और बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी अध्ययन होता है, इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये किसका है? तो कहोगे भैया फ्रोबेल का है। ये कथन आपका फ्रोबेल का, इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 11 नंबर दिया हुआ है कि आत्मनिरीक्षण विधि के संदर्भ में मस्तिष्क के द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण है। यह जो परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है आपको बताना है। तो ये जो परिभाषा आपकी है जॉन लॉक की है। किसकी है? जॉन लॉक की। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर दिया हुआ है कि जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही जो है शिक्षा है। यह परिभाषा अरस्तु जी की। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। ये परिभाषा अरस्तु के द्वारा दी गई थी, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि खुला प्रारूप और जो है बंद प्रारूप किस विधि के दो जो है प्रकार हैं, आपको ये बताना है। तो ये प्रश्नावली के दो प्रकार हैं। किसके हैं? कहोगे प्रश्नावली के दो प्रकार हैं। इसमें का राइट होगा प्रथम ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? तो कहोगे सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। इसमें का राइट हो जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस विधि के अंतर्गत शिक्षक व छात्रों के व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित पर स्थित में जो है करते हैं? तो किसमें किया जाता है? तो इसमें का जो राइट हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि के द्वारा, एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा। इसमें का राइट हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक मनोविज्ञान अध्ययन क्षेत्र है जहाँ अध्यता का जो है समग्र विकास के लिए ज्ञान शोध कार्यों द्वारा जो अर्जित किया जाता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा वह कारक नहीं है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? यानी कौन सा इसमें का कारक जो है नहीं है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? तो अनुवांशिकी भी प्रभावित करता है और पर्यावरण भी करता है, पोषण भी करता है, लेकिन कल्चर नहीं करती है। इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन है कि तुम मुझे कोई भी जो है बालक दो और मैं उसे कुछ भी जो है बना सकता हूँ। ये जो दावा है, ये किसका दावा है आपको ये बताना है। तो ये दावा आपके वाटसन का है, जेबी वाटसन का। इसमें का राइट होगा बी ऑप्शन। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि एक शब्द है जिसका उपयोग वर्णन करने के लिए जो है किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है और शरीर में जो है मानसिक परिवर्तन के लिए, या फिर शरीर में जो है शारीरिक परिवर्तन के लिए, या फिर जो है शरीर में संवेगात्मक परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन के जो राइट आपका विकल्प रहेगा फिजिकल चेंज रहेगा इसमें का, और रहेगा शरीर में शारीरिक परिवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयत्न और भूल अधिगम सिद्धांत को जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो ये सिद्धांत जो दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की कोहलर ने किस जो है जानवर का प्रयोग किया था? तो इन्होंने जो है चिंपांजी पर प्रयोग किया था। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम का जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है संबंधित है। तो ये सिद्धांत जो है किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये सिद्धांत आपका जो संबंधित है वो संबंधित है पावलोव से संबंधित है। इसमें का राइट होगा पहला ऑप्शन। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र गणित के प्रश्न हल करने में बहुत परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने का पर जो है मोटरसाइकिल देने का वायदा किया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि छात्र में जो है क्या है, ये जो है कह सकते हो बाह्य प्रेरणा है उसकी। ठीक है। इसमें का राइट हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। ये जो है बाह्य प्रेरणा है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित जो है दशा है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो कहो कि वुडवर्थ का कथन है, वुडवर्थ का। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है आपको बताना। तो इससे वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन, उपरोक्त के दोनों। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है आपको बताना है। तो बाल्यावस्था जो कि होती है मानसिक योग्यता में वृद्धि और जिज्ञासा की प्रबलता में भी वृद्धि होती है और रचनात्मक कार्यों में आनंद सभी होंगी इसकी विशेषताएं। इसलिए डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था जीवन का
कठिन काल है, ये जो परिभाषा है ये किसने कहा है? तो किर्क पैट्रिक ने कहा था। इसका राइट होगा पहला ऑप्शन किर्क। ये किसने कहा है? कहोगे भैया किर्क पैट्रिक ने कहा है। किर्क पैट्रिक ने इस ये कथन है इनका, एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी देखेगा जो कि 28 नंबर क्वेश्चन की किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की जो है अवस्था है, ये कथन किसका है? तो ये कथन स्टैनली हॉल का कथन, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने के संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा जो है लिखी गई थी? तो ये जो है थॉर्नडाइक के द्वारा, इसमें का सी ऑप्शन। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि दिव्यांग बच्चे के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द क्या? तो कहोगे स्पेसिक चाइल्ड, इसका पहला ऑप्शन, यानी जो विशिष्ट बालक। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आज को आपके स्क्रीन पे कि दिव्यांग शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता की श्रेणी नहीं है? आपको बताना है। देखो, दृश्य हानि ये भी विकलांगता की श्रेणी है, और श्रवण हानि में दृश्य मतलब देखने में की जो है कमी, देख नहीं पाता है, और श्रवण को मतलब सुनने में जो है हानि, सुन नहीं पाता है, और शारीरिक हानि भी शामिल है। लेकिन बौद्धिक प्रतिभा जो है इसकी कोई भी जो है श्रेणी नहीं है विकलांगता की, क्योंकि बौद्धिक प्रतिभा क्या होती है? बुद्धि की परीक्षण। ठीक है, तो ये कोई भी नहीं, इसलिए इसमें का राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखेगा जो कि आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करने का प्राथमिक जो है कारण क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका जो प्राथमिक कारण है वो आपका हो जाएगा टू प्रमोट ओवरऑल वेल बीइंग एंड जो है अंडरस्टैंडिंग, यानी जो है समग्र कल्याण और समझ को बढ़ावा देना, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन की जो है क्या आवश्यकता है? आपको ये बताना है। तो इसकी जो आवश्यकता है समझ और करुणा को जो है बढ़ावा देना, इसमें का 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका हो जाएगा प्रथम ऑप्शन। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? तो इसके सकारात्मक भी प्रकार है और नकारात्मक भी, इसलिए इसमें का होगा सी ऑप्शन उपरोक्त के दोनों। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष जो है कब घोषित किया गया है? तो 1981 में। कब घोषित किया गया भैया? तो कहोगे 1981 में, इसका जो राइट रहेगा 1981। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन की जो है सीखने की सुविधा प्रदान करने में जो है शिक्षक की क्या जो है भूमिका होनी चाहिए? आपको ये बताना है। तो शिक्षक की क्या इसमें जो है भूमिका होनी चाहिए सिखाने की सुविधा में? तो शिक्षा की इसमें जो भूमिका होनी चाहिए, छात्रों को जो है क्रियाशील बनाने के अवसर प्रदान करना चाहिए, अभिप्रेरणा प्रदान करना चाहिए, और बालकों में संवेगात्मक विकास भी करना चाहिए, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया है? तो मनोविज्ञान जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। मनोविज्ञान ने सैको जो है, सैके प्लस जो है लोगस शब्द से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपके वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो ये जो है साइंस ऑफ बिहेवियर है, जिसको हम कहते हैं व्यवहार का विज्ञान, इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन की प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आपको ये बताना है। 39 की बात कर ले तो इसके जो जनक है उंट जी हैं, इसका राइट होगा सी ऑप्शन। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान में हम अध्ययन कर सकते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो अध्ययन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के, जो है मानव व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन की अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति आवश्यकताओं के पदानुक्रम से प्रेरित होता है? ये कौन नियम बताता है? तो ये जो सिद्धांत बताता है वो बताता है मौसले की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत बताता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 41 का। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की स्मृति एक संक्षिप्त अवधि आमतौर पर जो 30 सेकंड से भी जो है कम के लिए जो है जानकारी को जो है बनाए रखने में शामिल है? तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, जिसको हम अल्पकालीन स्मृति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 सेकंड तक जो है जानकारी को रखना दिमाग में, तो जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म में ही आएगी, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने के लिए कौन सी इंद्री जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है? तो कहोगे स्मेल होती है, गंध होती है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन की वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा संवेदी जानकारी को सार्थक तरीके से व्यवस्थित और व्याख्या, उसकी जो है और व्याख्या किया जाता है? तो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
फिर 45 नंबर क्वेश्चन की व्यक्तिगत जो है भिन्नता से क्या अभिप्राय है, क्या इससे आशय है। तो इसका जो अभिप्राय है वो आपका है डिफरेंसेस एमंग जो है पीपल, यानी जो है लोगों के बीच भिन्नताएं होती हैं, इसका बी ऑप्शन। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता का जो है क्या कारण है, आपको ये बताना है। तो व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहा है, 46 की बात करें तो ये जो अनुवांशिकी और जो है एनवायरमेंट आपका पर्यावरण हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में जो व्यक्तिगत भिन्नता, जो भिन्नताएं हैं किस पर जो है बल देती हैं ये। तो ये जो बल देती हैं वो आपकी देती हैं छात्रों की आवश्यकताओं को पहचानना और उसका समाधान करने पर बल देती है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से मंद बाल बच्चे या फिर बालकों को प्राथमिक लक्षण क्या उसका होता है। जो मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उसकी प्राथमिक जो है लक्षण उसका क्या होता है आपको बताओ। तो उसकी जो औसत में जो बुद्धि होती है उसकी औसत से कम होती है, ठीक है, यानी औसत से कम बुद्धि उसकी होती है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर मनोविज्ञान विज्ञान है तो व्यवहार का विज्ञान है, बिहेवियर का विज्ञान है, इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो इसका उद्देश्य होता है किसी कारण का निदान करना, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिक जो है विकास से क्या तात्पर्य। तो जो है नैतिक मानदंडों को अपने में जो है समाहित करना, इसमें का राइट होगा प्रथम ऑप्शन। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति से क्या अभिप्राय है। अभिवृत्ति से क्या अभिप्राय है। तो जो है शरीर के आकार में वृद्धि और भार में होने वाली वृद्धि दोनों से, इसमें का होगा सी ऑप्शन बोथ। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था महान तनाव, तूफान एवं विरोध की जो अवस्था होती है, ये जो कथन है स्टैनले हाल का कथन है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। बाल्यावस्था की उम्र कितनी है भैया, तो कहोगे 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की उम्र होती है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर सीखना क्या है, लर्निंग क्या है। लर्निंग की यदि हम बात कर ले तो लर्निंग क्या है, ये व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर वार्क सीखने की जो है शैली में प्रश्न है, तो इसमें कितने प्रश्न हैं, तो कहोगे 16 है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 57 नंबर क्वेश्चन की प्राचीन अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक आपके आईपी पावलोव थे। तो किस ये कहाँ के थे भैया, तो कहोगे रूसी ये थे, कहाँ के थे, ये रूसी शारीर क्रिया वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 58 नंबर क्वेश्चन कि दंड और पुरस्कार एक क्या है, आर्टिफिशियल आपके जो है आर्टिफिशियल आपके मोटिव हो जाएंगे, कृत्रिम प्रेरक है, इसका राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन की धनात्मक संवेग क्या है। तो धनात्मक है पॉजिटिव इमोशन की बात हो रही है, तो लव प्लेजर दोनों होंगे, इसमें का सी ऑप्शन है। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि आदत निर्माण का प्रथम पद क्या है, आपको बताना है। आदत निर्माण का जो प्रथम पद है संकल्प होता है, संकल्प की दृढ़ता होती है कि आपको करना क्या है, ठीक है, इसमें का होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका एक अच्छी स्मृति का लक्षण क्या होता है। एक अच्छी जो स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है, उसका एक अच्छा जो लक्षण होता है अच्छी होने के लिए शीघ्र जो है पुनः स्मरण, जो यदि आपको मेमोरी आपको याद आ जाता है तो आपकी अच्छी मेमोरी है, ठीक है। यदि कुछ आप याद नहीं कर पाते पिछले साल की जो बातें, तो आपको जो मेमोरी आपकी कमजोर है। यदि आपको सब कुछ याद आ जाता है जल्दी से, तो आपको कह सकते हो आपकी मेमोरी अच्छी है, इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि संकल्पना के सहारे अपने तनाव को दूर करने वाली जो है रक्षा युक्ति कौन सी है, आपको बताना है। तो वो रक्षा युक्ति है डे ड्रीमिंग है, जिसको हम कहते हैं यानी दिन स्वप्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 63 नंबर क्वेश्चन है अभिप्रेरणा प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा ये जो प्रक्रिया है कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और जो है नियमित करने की प्रक्रिया है, इसमें का 63 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 64 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। ये जो कथन है, ये कथन किसका, तो कहोगे टाइलर का कथन है, इसमें का पहला ऑप्शन होगा टाइलर का कथन है। फिर यह परिभाषा किसने दी थी कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, उपलब्धि, बुद्धि और जो व्यक्तित्व में वो जो है वरिष्ठ होते हैं। तो ये जो परिभाषा दी गई थी ये टमनर के द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा, टमनर के द्वारा, इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता है, आपको ये बताना है। प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता है,
आपको ये बताना है। 66 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सीखने में जो है तीव्र गति उसको, यानी जो है प्रतिभाशाली जो बालक होगा तो कोई भी कार्य को जो है जल्दी से सीख लेगा, चाहे पढ़ने का हो फिर कोई और कार्य हो तो जल्दी से उसको सीख लेगा। इसका केवल बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका है 67 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, आपको बताना है। तो पिछड़े बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक या फिर समस्यात्मक बालक, तो इसमें कौन से जो है श्रेणी के बालक आते हैं, तो इसमें जो है सभी आते हैं, इसलिए इसमें का डी होगा। फिर 68 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुण मानसिक रूप से जो है स्वस्थ व्यक्ति का नहीं है, आपको बताना है। तो देखो संवेगात्मक परिपक्वता ये भी है और सामाजिक भी, आत्मविश्वास भी है, लेकिन असहनशीलता ये कोई भी जो है कह सकते हो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का गुण नहीं है, ठीक है। ये अच्छे व्यक्ति का गुण नहीं है, ये खराब व्यक्ति का गुण है, इसलिए इसमें का हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है, आपको ये बताना है। तो अधिकतम जो है उपभोग जो प्रभाव भोगता होते हैं और संतुष्टि ये भी है, और जीवन की जो है वास्तविकताओं को स्वीकार करना ये भी है, और व्यक्तियों का जो है आपसी समायोजन ये भी है, लेकिन तेज गति से आर्थिक वृद्धि कोई भी इसका जो है मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के उपाय कौन से आपको बताना है। तो कार्यभार में कमी, पद की सुरक्षा, वेतन वृद्धि, नियमित वेतन, ये सभी, इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु जो है उपयोगी है, तो कौन सा है। तो कहोगे रिमेडियल जो है टीचिंग है, जिसको हम कहते हैं निदात्मक परीक्षण, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 71 नंबर क्वेश्चन का होगा। फिर 72 नंबर क्वेश्चन के सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, तो इसमें कहोगे 36 मिनट लगता है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 36 मिनट। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि टोली शिक्षण की जो विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है टोली शिक्षण की कौन सी इसमें की जो है विशेषता नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें जो है समय और धन की जो है दृष्टि में अधिक खर्चीली, ये कोई भी इसकी विशेषता नहीं होगी, और सभी इसकी विशेषता, तो इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक जो है प्रभावशाली होगा, ये कब होगा प्रभावशाली, आपको ये बताना है। तो ये जो प्रभावशाली होगा वो होगा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और जो है मनोचालक पक्षों का जो है विकास होगा जब, इसमें का राइट होगा आपका प्रथम ऑप्शन 74 का। फिर लास्ट में आपका 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य क्या है, आपको बताना। तो जो है ज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक, भावात्मक, ये सभी हैं, इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन। टोटल इसमें 75 ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं, और जितने भी आपके पेपर होंगे, पेपर मुझे अपना भेज दीजिएगा यदि आपको आंसर की उसकी करवानी है। तो टेलीग्राम मेरा चैनल है इसी के नाम से, उसकी भी मैं आंसर की करा दूंगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने परसेंट गोला आपने अपनी सही हुई मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।